सब्सक्राइब कीजिए। दीवानगी जो सहाबा में थी खत्म हो गई या खत्म होती जा रही है। सहाबा का हाल ये था। आज देखो मैं आपको बताता हूं, ईमान नबी की दीवानगी के बगैर आ ही नहीं सकता। सहाबा कैसे दीवाने थे, कैसे दीवाने थे। आज अगर किसी मुसलमान के सामने नबी का कौल पेश किया जाए ना, हुजूर ने ये फरमाया, तो एक वो जवान जो खड़े होकर पेशाब करता है, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूं, उसकी औकात यह है कि वो खड़े होकर पेशाब करता है। वो नौजवान जिसे गुस्ल की सुन्नतें याद नहीं, जब हम कहते हैं ये नबी की हदीस है, तो वो कहता है ये हदीस तो ज़ईफ है। तेरी औकात क्या है कि तू नबी की हदीस को ज़ईफ कहे। हदीस ज़ईफ है, हसन है, हसन ले गैरिही, हसन ले ज़ातिही है। हदीस की जितनी इस्तिलाहात हैं उन पर गुफ्तगू करने का हक मुहद्दिसीन को है, अवाम को नहीं है। और मुहद्दिसीन को भी उस वक्त ये हक है जब वो हदीस के हवाले से कुछ इल्मी काम कर रहे हो, वरना कौले रसूल तो कौले रसूल है, कौले रसूल तो कौले रसूल है। देखो तवज्जो करें आप मेरी बात पर। मैं बहुत मुख्तसर में समेटता हूं क्योंकि मुझे आने वाले मेहमानों का ख्याल है, ताकि बात अधूरी ना रह जाए। सिर्फ तवज्जो करें, उलमा मौजूद है। हदीस ज़ईफ कब होती है? हदीस ज़ईफ कब होती है? जब उसकी सनद के अंदर, यानी जो लोग उसको बयान कर रहे हैं, उनके अंदर कोई ऐब आ जाए, कोई ऐब आ जाए, ऐब आ जाए, तो उसकी वजह से हदीस ज़ईफ हो जाती है। हालांकि ज़ईफ हदीस भी सब मुत्तफ़क़ा तौर पे मानते हैं कि वो हुजूर का कौल है, हुजूर का फरमान है। ज़ईफ हदीस भी हुजूर का फरमान है, कौल है, लेकिन चूंकि बयान करने वालों में ऐब आ गया है, इसलिए वो ज़ईफ हो गई है। कैसे ज़ईफ हो जाती? मिसाल के तौर पे बयान करने वालों में से किसी ने चांद की झूठी गवाही दे दी। अब उसके बारे में मशहूर है कि इसने झूठी गवाही एक मर्तबा दी थी। अब उसने जो रिवायत बयान की है, मुहद्दिसीन कह देंगे ये हदीस ज़ईफ है। इसलिए कभी वो बहरा हो गया था आखिरी उम्र में, कहीं हदीस ज़ईफ है। वो नाबीना हो गया था, ये हदीस ज़ईफ है। उसको भूल वाक़ई हुई थी, नसियान हो गया था, ये हदीस ज़ईफ है। कभी कभी वो बाजार में चलते हुए ककड़ी खा लिया था, इसलिए उस हदीस के अंदर जो है सनद की वजह से सनद हदीस में नक्स वाक़ई हो गया, ज़ईफ है। लेकिन उलमा से पूछ लें, ज़ईफ हदीस का रावी मुसलमान ही तो होता है। बोलो मुसलमान ही होता है। बाजार में ककड़ी खा लिया, ज़ईफ रिवायत हो गई उसकी वजह से। नसियान हो गया था, ज़ईफ रिवायत होगी उसकी वजह से। नाबीना हो गया था, ज़ईफ रिवायत होगी उसकी वजह से। लेकिन होता क्या है वो रावी? बोले मुसलमान होता है। यही बात है ना, यही बात है ना, यही बात है ना। अब सुनिए, रावी मुसलमान हो लेकिन नक्स आ जाए किरदार में, तो हदीस ज़ईफ होती है। अब उसी ज़ईफ हदीस में मुसलमान झगड़ा कर रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा इसको, मैं इस पर अमल नहीं करूंगा। ये सहाबा का नजरिया नहीं। अब देखिए, तवज्जो कीजिए, हुजूर मेराज पर गए, आका मेराज पर गए, मेराज से वापस आए। हुजूर अलैहिस्सलाम को सबसे पहले मिलने वाला आदमी इत्तेफाक से अमर इब्ने हिशाम, जिसको हम सब पूरी उम्मत अबू जहल कहती है, उससे मुलाकात हुई। हुजूर ने कहा, अबू जहल, मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, और जब वापस आया बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी, वुजू का पानी भी बह रहा था। अबू जहल जो है वो उछलने कूदने लगा। अब इन बातों से किन किन को मैं गुमराह कर सकता हूं करूं, तो सबसे पहले उसकी तवज्जो उस पर गई जिसे दुनिया अबू बकर कहती थी, इसलिए कि हर मामले में हुजूर के साथ, हर मामले में हुजूर के साथ, हर मामले में हुजूर के साथ। अबू जहल ने सोचा जो पक्का यार अबू बकर है, उसको वरगला लूं तो मोहम्मद की जो है वो अल्लाह अकबर ताकत टूट जाएगी। अल्लाह अल्लाह, वो उछलता कूदता सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे पहुंचा। अभी तक वो सिद्दीक़ अकबर नहीं कहलाए थे, सारी दुनिया उनको अबू बकर कहती थी, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर कहती थी। दरवाजे पर सबसे झूठा आदमी उम्मते मुहम्मदिया में फिरौन कहलाने वाला अबू जहल खड़ा है, सबसे झूठा, सबसे मक्कार, सबसे कज़्ज़ाब खड़ा है। सिद्दीक़ अकबर को आवाज देता, अबू बकर इधर आओ। मेरे सिद्दीक ने कहा, बात क्या है? उसने कहा, अगर कोई ये बात कह दे, अगर कोई ये बात कह दे कि मैं हराम से अक्सा तक गया, वापस आया, बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी, वजू का पानी भी बह रहा था, बताएं कितना बड़ा झूठा है। मेरे आका सिद्दीक अकबर ने कहा, पहले ये बताइए बात कहता कौन है? हुजूर की हदीस, हुजूर की हदीस
कलमा पढ़ने वाले से नहीं, अबू बकर के पास अपने जमाने के सबसे बड़े झूठे के जरिए से पहुंची। बात यही है ना। हुजूर की हदीस लेकर कौन गया? कौन गया? अबू जहल, जो मुसलमान नहीं था। हुजूर ने कहा मेरी उम्मत का फिरौन है अबू जहल, ये है अबू जहल। लेकिन हुजूर का फरमान लेकर के गया, हुजूर का फरमान लेकर के गया। सिद्दीक अकबर ने कहा ये बात कहता कौन है? तो उसने कहा वही तुम्हारे यार मोहम्मद कहते हैं। अब सिद्दीक अकबर को कहना चाहिए था मैं पहले तहकीक तो कर लूं कि ये बात उन्होंने कही है कि नहीं कही है, लेकिन दीवानगी कह रही थी, अक्ल कहती थी कि तहकीक कर, इश्क कहता था कि तस्दीक कर। अक्ल कहती थी तहकीक कर, क्योंकि आने वाला बात लाने वाला झूठा है, झूठ भी बोल रहा हो, कहानी भी कर दी हो, किस्सा भी कर रहा हो, लेकिन अक्ल कहती थी तहकीक कर, इश्क कहता था तस्दीक कर। सिद्दीक अकबर ने आने वाले झूठे को नहीं देखा, जिसकी बात लाई गई उस अस्दक़ुस सादिक़ीन को देखा। और सिद्दीक ने कहा अगर मेरा महबूब बोलता है ये तो बात छोटी सी है, इससे बड़े कहेंगे तुम्हें मारने के लिए तैयार। अक्ल तहकीक चाहती है, इश्क तस्दीक चाहता है। अब बताएं इतना बड़ा झूठा रावी था, सिद्दीक ने कहा पहले तहकीक करूंगा। अब ये जो छोकरे नौजवान लड़के कहते ये हदीस अंगूठा चूमने की तो ज़ईफ है। अरे है ज़ईफ, लेकिन हुजूर का कौल तो है ना। तो दीवानगी गई आपके पास से दीवानगी गई। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत सलाम का मामला हो और कहा कि साहबा ने नहीं किया, आपको पता नहीं, कहा साहबा ने नहीं किया, दीवानगी गई कि नहीं गई? अरे नादान, सलाम पढ़ने पर भी इख्तिलाफ हो सकता है। उम्मती को सलाम करे तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर रहमतों का नुज़ूल करता है। और सलाम वो इबादत है कि दुनिया में भी है, मरने के बाद भी है, हत्ता के जन्नत में भी सलाम मौजूद है। अल्लाह कुरान में फरमाता है सलामुन अलैकुम तिबतुम, सारी इबादतें जन्नत में खत्म हो जाएगी, लेकिन सलाम वो इबादत है कि वो जन्नत में भी कायम रहेगा। और फिर हम ये कहते हैं माअज़ल्लाह, लोग कहते हैं सलाम न किया करो नबी को। देखो उम्मती को अगर कोई कह दे कि उम्मती को सलाम मत कर, तो कहते हैं कि ये आदमी फूट डालने वाला फितना है, फितना जो दो लोगों में सलाम बंद करा रहा है। उम्मती से उम्मती का सलाम का बंद कराए तो वो कौम का फितना होता है। जो उम्मती और नबी का सलाम बंद कराए वो लोग कितने बड़े फितने गर होंगे, आप इससे अंदाजा तो करें। तो ये जो उम्मत को ज़वाल आया है, उम्मत से दीवानगी चली गई, उम्मत से दीवानगी चली गई। जब तक उम्मत में दीवानगी मौजूद थी उस वक्त तक ये उम्मत को कभी कोई आंख दिखा नहीं सकता था। कैसी दीवानगी थी। आज हम सब बने, नमाजी बने, हाजी बने, गाजी बने, दीवाने नहीं बने। और दीवाना बनने की इसलिए कि दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम में, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। हम सब बने, दीवाने नहीं बने। कमेंट शेयर जरूर करिए।